सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से ये 2018 का बोर्ड का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, अ हीप ऑफ अ राइस इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन of base diameter 24 meters and height 3.5 meters. Find the volume of rice. How much canvas cloth is required to just cover the heap? कह रहे हैं क्वेश्चन में कि एक राइस का ढेर है, वो कोन के शेप का है, तो मैंने यहाँ पे कोन का एक शेप बना लिया। क्यों? क्योंकि फिगर आपको गिवन नहीं है, फिगर आप बना लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा। यहाँ पे आपको डायमीटर गिवन है, मतलब ये वाली लेंथ गिवन है, ये डायमीटर दैट इज 24 मीटर्स क्वेश्चन में गिवन है, और ये हाइट गिवन है दैट इज 3.5 मीटर्स गिवन है। तो ये h है और ये आपको d गिवन है डायमीटर, तो यहाँ से आप रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं दैट इज 24/2 दैट इज इक्वल टू 12 मीटर्स। क्लियर है ना? रेडियस फाइंड आउट कर लिया। क्यों? क्योंकि हम वॉल्यूम ऑफ द कोन जब फाइंड आउट करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ कोन दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 एज इट इज रहेगा, पाई की वैल्यू आपने ले ली 22/7, आर की वैल्यू आपने 12 फाइंड आउट की है, तो यहाँ पे 12 ले लीजिए, 12 × 12 हो जाएगा। और एच क्या है हमारा 3.5 है ना। मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे, आपको क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द राइस। यहाँ से आप चाहें तो 3 से ये 12 4 टाइम्स, 7 से ये 3.5 0.5 टाइम्स, फर्दर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से ये 22 88 हो जाएगा, सॉरी 4 से ये 22 88 हो जाएगा, इंटू 12 में 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 60, 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, 6 8 जा 48, 6 8 जा 48 और 4 दैट इज 52। तो ये आ गया आपका इतना मीटर क्यूब, क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ राइस आ गया। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है हाउ मच कैनवास क्लॉथ इज रिक्वायर्ड टू कवर द हीप, है ना। हमें कैनवास, कितना कैनवास क्लॉथ रिक्वायर्ड होगा इस कोन को कवर करने के लिए। ठीक है, हमें क्या करना है, इस वाले पार्ट को कवर करना है, ये पूरा पार्ट। ठीक है, ये पूरे पार्ट को हमें कवर करना है, तो हमें कितना क्लॉथ रिक्वायर्ड होगा, उस केस में हम क्या फाइंड आउट करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया। देखिए टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लेंगे अगर आप, तो ये नीचे वाला पार्ट को भी कवर कर देंगे, वो नहीं कवर करना हमें, सिर्फ हमें कर्व्ड सरफेस को ही कवर करना है ना। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, व्हाट इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन दैट इज पाई आर एल, है ना। पाई की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू रेडियस है, एल की वैल्यू व्हाट इज दिस, एल इज स्लांट हाइट। स्लांट हाइट कौन सा होता है कोन में, देखें ये वाली लेंथ जो है उसको हम कहते हैं स्लांट हाइट, ये वाली लेंथ, ये जो हाइपोटेनियस है ना। तो इसको हमें फाइंड आउट करना है, अगर हाइपोटेनियस की वैल्यू हमें गिवन तो नहीं है या स्लांट हाइट की वैल्यू गिवन नहीं है, लेकिन आप अगर ये देखें ये, तो ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है ना। यहाँ पे क्या बनाता है, ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ये आपका आर है, हाइट आपको पता है, एल की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए जरा, एल विल बी इक्वल टू, फॉर्मूला भी ऑलरेडी है दैट इज आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, है ना। आप डायरेक्ट फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज समझ भी सकते हैं, है ना। हर चीज़ याद रखेंगे तो काम नहीं चलेगा, है ना, तो कुछ चीज़ें हमें समझ लेनी चाहिए। तो ये हाइपोटेनियस, स्लांट हाइट विल एक्ट एज अ हाइपोटेनियस, और हाइट पता है, रेडियस पता है, तो हम एल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं विद एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे एल इज इक्वल टू अंडर रूट r² प्लस एच स्क्वायर ले लिया, है ना। अब रेडियस का स्क्वायर करेंगे तो दैट इज 12 का स्क्वायर मतलब 144। ठीक है, इसी तरीके से 3.5 का अगर स्क्वायर आप करेंगे, 3.5 इंटू 3.5 कितना आ जाएगी वैल्यू, 12.25 आ जाएगी। आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, दोनों को ऐड कर लीजिए, ऐड करने पे कितना आ जाता है 156.25, इतना आ गया एल की वैल्यू, है ना। अब ये अंडर रूट में तो यूज़ नहीं कर पाएंगे, हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना पड़ेगा 156.25 का। कैसे फाइंड आउट करेंगे, डिवीजन मेथड से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। डिवीजन मेथड का यूज़ कर सकते हैं, देखिए मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ डिवीजन मेथड को। ठीक है, यहाँ पे मैंने ले लिया 156.25 और फिर पेयरिंग कर ली। पेयरिंग करेंगे आप इसकी, तो देखिए ये एक पेयर हो गया, ये दूसरा पेयर हो गया, ये सिंगल 1 बच गया। अब हम किससे, इस सबसे पहले किसको लेंगे, 1 को लेंगे। 1 को किससे डिवाइड कर सकते हैं, 1 से कर सकते हैं। 1 से ये 1 टाइम 1 हो गया, यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई 0। अब ये 56 पूरा नीचे आएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, इसका डबल हो जाता है, जो ये जिससे हमने डिवाइड किया है उससे उसका डबल हो जाएगा। यहाँ पे 1 है तो 1 में 1 ऐड कर दीजिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, 2, और नेक्स्ट एक वैल्यू लेंगे जिससे हम अब इसको डिवाइड करने वाले होंगे, तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, 2 ले लिया। ठीक है, देखिए 1, ये 2 कहाँ से आया, 1 में 1 ऐड किया तो 2 आ गया, और यहाँ पे मैंने 2 क्यों लिया, क्योंकि जो मैं यहाँ लूँगा उसी से मैं यहाँ पे
क्या करूँगा, डिवाइड भी करूँगा या मल्टीप्लाई करूँगा, ऐसे समझ सकते हैं आप इसके प्रोडक्ट से। 2 2 ज़ा 4 4, 2 2 ज़ा 4 4, माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 1। अब ये 0.25 मतलब 25 भी नीचे आ जाएगा और यहाँ डेसिमल लग जाएगा। क्लियर है। अब क्या करेंगे, अब आपने अभी यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया था ना, तो यहाँ पे 2 ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पे कितना हो गया, अब व्हाट इज हियर 24 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 5 है तो मैं 5 से ट्राई कर सकता हूँ, यहाँ पे भी 5 आ जाएगा। ठीक है, तो 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20 और 2 22, 2 कैरी कर दिया, 5 2 ज़ा 10 और 12, है ना, कैंसिल हो गया। इसका मतलब ये 12.5 क्या है, इस अंडर रूट की वैल्यू है ना, 12.5। तो 12.5 मीटर्स क्या आ गई हमारी, स्लांट हाइट आ गई। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ जो हमने कैसे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे डेसिमल का, वो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। बाकी कैलकुलेशंस तो आप इजीली कर सकते हैं, लेकिन जो डेसिमल्स के स्क्वायर रूट हैं या स्क्वायर रूट वैसे भी हैं, आपको फाइंड आउट करने आना चाहिए। बहुत से स्टूडेंट को उसमें थोड़ी सी तकलीफ होती है, लेकिन आप थोड़ा सा ट्राई करेंगे तो आप समझ पाएंगे। क्लास 8th में हमने स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट्स सीखा था कैसे फाइंड आउट करते हैं ना। तो ठीक है, यहाँ पे हमने कर्व सरफेस एरिया में पाई की वैल्यू ऑलरेडी ले लेंगे हम, क्या 22/7। ठीक है, आर की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड आउट की है 12, और अब हमने स्लांट हाइट भी फाइंड आउट कर लिया, दैट इज 12.5। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, मल्टीप्लाई कर लीजिए 22 इंटू 12, 22 इंटू 12 इंटू 12.5, वैल्यू आ जाएगी 3300 डिवाइडेड बाई 7, 7 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 471.42। ठीक है, 42 क्या मीटर स्क्वायर, है ना। इतना मीटर कपड़ा लगने वाला है इस हीप को कवर करने के लिए। जो वॉल्यूम ऑफ द राइस है दैट इज 528 मीटर क्यूब। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे क्वेश्चन को, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के दूसरे क्वेश्चन को, जो बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।